Good evening viewers. Today I will discuss about Arms and the Man that is written by GB Shah. GB Shah के द्वारा लिखा गया ये एक बहुत अच्छा प्ले है जिसको हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया इसमें, ये कब पब्लिश हुआ है, कब कैसे क्या हुआ है, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि आर्म्स एंड द मैन वॉज GB Shah के द्वारा लिखा गया है, written first produced on 21st April 1894 and published in 1898। प्लेस है ये किस थिएटर में पब्लिश हुआ था, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये प्लेस एट एवेन्यू थिएटर में पब्लिश हुआ, मतलब प्ले किया गया था। जिनेर कैसी है, तो जिनेर कॉमेडी है। टाइटल्स कम फ्रॉम, मतलब इसका टाइटल कहाँ से आता है, तो वर्जिल की एनियड है, उससे इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। वॉल्यूम्स किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, तो प्लीजेंट नामक एक वॉल्यूम आया था जिसमें से पब्लिश हुआ था। तो ये थी बेसिक से कुछ बातें इसको लेकर, ठीक है। तो हम अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड है इसको लेकर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस नोट कर दिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कोटेशंस आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस है सोल्जरिंग माय डियर इज द कॉवर्ड्स हार्ट अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रांग and keep out of form base when you are weak, that is whole sacred success fighting, get your enemy at disadvantage। now ये कमेंट भी जो है किसके द्वारा किया गया है, ये कमेंट जो है ब्लंसली के द्वारा ही किया गया है। किस एक्ट में किया गया है, तो एक्ट 3 में ब्लंसली के द्वारा किया गया है। अगला सेकंड कमेंट जो है आई कांट हेल्प इट, मैंने इसको केवल हाईलाइट कर दिया है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है कि इतना लिख लेना है। सोल्जरिंग माय डियर मैडम, ये स्टेटमेंट किसका है, मतलब किससे शुरुआत हुई, बाकी आगे का नहीं। ब्लंसली आई कांट हेल्प इट व्हेन यू गेट इनटू द नोबल एटीट्यूड्स एंड स्पीक इन दैट, तो ये कमेंट जो है किसका है, तो ये भी कमेंट जो है ब्लंसली का ही है। नीचे थर्ड कमेंट भी आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि थर्ड कमेंट किसका है, आई एम नॉट हीरो आई एम कॉमन सेल आउट ऑफ रन सोल्जर, आई एम नॉट हीरो, केवल इतना बता देना है। तो ये तीनों कमेंट किसके, तीनों कमेंट जो है ब्लंसली के हैं। और चौथा कमेंट हम देख लेते हैं, व्हाट यूज आर द कार्ट्रिज इन बैटल। देखिए बहुत अच्छा कमेंट है ये भी इसका ब्लंसली का, व्हाट आर यूज कार्ट्रिज इन बैटल्स, दे डोंट फिल योर पॉकेट, आई वुड रादर हैव अ चॉकलेट। ब्लंसली का स्टेटमेंट है, तो पर चारों स्टेटमेंट ब्लंसली। पांचवा स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड इज नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज्ड टू थिंक, रैना का स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट एक्ट में वो कहती है। तो ये सारी चीजें थी इनको आप लोग इसमें स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कुछ बनाए हैं, जैसे कि द टाइटल आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम, आर्म्स एंड द मैन जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, तो फैक्ट है कि वो कहाँ से लिया जाएगा आपको पता ही होना चाहिए कि आर्म्स एंड द मैन जो टाइटल है वो वर्जिल, होमर सिलेट, वर्जिल एलियट, शेक्सपियर, हेनरी फिफ्थ एंड बायरन डॉन जुआन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसमें बी, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया आपका बी। ये लिया कहाँ से गया है, ये वर्जिल्स की एनिट से लिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन इधर ही आ गया, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज ड्यूरिंग, सेटिंग जो था वो प्ले का कब लगभग हुआ था, किस दौरान हुआ था, तो ये चीज है। तो क्रीमियन वॉर, सर्बो बुल्गेरियन वॉर ऑफ 1885, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड नेपोलियनिक वॉर। तो चार ऑप्शन है आपको कि ये प्ले कब सेट हुआ था, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यहाँ पर, सर्बो बुल्गेरियन वॉर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी, सर्बो बुल्गेरियन वॉर। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्ले की सेटिंग कहाँ पर दिखाई गई, सर्बो बुल्गेरियन वॉर की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैप्टन ब्लंसली सोल्जर बाय प्रोफेशन फ्रॉम विच कंट्री। कैप्टन ब्लंसली जो है एक प्रोफेशनल के तौर पर जो सोल्जर के रूप में शामिल हुए थे, तो किस देश के थे, तो ऑप्शन ए बुल्गारिया, बी सर्बिया, सी स्विट्जरलैंड एंड डी रसिया। तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन सी, यानी वो कैप्टन ब्लंसली स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैप्टन ब्लंसली कैरी इन स्टेट ऑफ बुलेट। वो युद्ध तो लड़ने जाते थे, लेकिन उसकी जगह पर वो क्या ले जाते थे, मैप ले जाते थे, चॉकलेट ले जाते थे, लेटर ले जाते थे, सिगार ले जाते थे। तो सभी को पता है कि भाई वो चॉकलेट ले जाते थे, इसीलिए उनको चॉकलेट क्रीम सोल्जर भी कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, रैनाज फियांस एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। जो रैना का फियांसी होता है वो जो प्ले की बिगिन होता है जब, तो वो कौन होता है, वैसे तो नाम ही पूछा है कि वो कौन होता है। कैप्टन ब्लंसली नहीं होता है, मेजर पेटकॉफ नहीं होता, मेजर सरनॉफ होता है, सर्जियन सरनॉफ होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सर्जियस सरनॉफ होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा कि रैना का फियांस कौन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द हेरोइक कैवेलरी चार्ज लेड बाय द सर्जियस एक्चुअली कॉल्ड इन द प्ले, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, अ ब्लंडर, होपलेस ब्लंडर, मतलब कि उस होपलेस ब्लंडर उसके, मतलब इसको नहीं बताया जा सकता कि आप वो होपलेस ब्लंडर में था, बिल्कुल आशाविहीन ब्लंडर में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, लूका इज बाई ऑक्यूपेशंस, लूका इज ऑक्यूपेशंस, लूका का क्या ऑक्यूपेशन था, तो वो रियली में क्या थी, एक नर्स थी, एक मैड थी, एक गवर्नेंस थी, एक कुक थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बता देना है। तो लूका वाकई में एक मैड थी, और किसकी मैड थी, रैना की मैड थी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सीक्रेट डज लूका रिवील्स
टू सर्जियस, सर्जियस से लूका ने क्या सीक्रेट रिवील कर दिया था? रैना हेल्प एन एनिमी सोल्जर, ब्लंशली इज मैरिड, द मेजर पेटकॉफ इज बैंकरप्ट, द कैथरीन इज इल। तो भैया लूका बहुत खतरनाक लड़की थी, उसने सारी कंप्लेन कर दिया था किसकी? रैना की। रैना हेल्प एन एनिमी सोल्जर, यही ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट ऑब्जेक्ट डज ब्लंशली रिटर्न टू द पेटकॉफ इन एक्ट थर्ड? कौन सा ऑब्जेक्ट ब्लंशली रिटर्न कर देता है एक्ट थर्ड में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए स्वॉर्ड, ए प्रोटेट, एन ओल्ड कोट, अ पिस्टल। तो 9 का करेक्ट होगा एन ओल्ड कोट, वही तो पहन के भागता है, तो ये चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? तो एन ओल्ड कोट। क्वेश्चन नंबर 10 है मेजर पेटकॉफ फेमस लाइब्रेरी इज फेमस फॉर हैविंग। मेजर पेटकॉफ की लाइब्रेरी किस लिए फेमस होती है? नो बुक्स, ए हिडन डोर, एन इलेक्ट्रिक बेल, ए बस्ट ऑफ शेक्सपियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है एन इलेक्ट्रिक बेल। मतलब लाइब्रेरी फेमस किस लिए होगी? एक इलेक्ट्रिक बेल के लिए होगी, और बड़ा अजीब सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द सर्जियस चैलेंज ब्लंशली टू डुएल बिकॉज, सर्जियस ब्लंशली को डुएल करने के लिए चैलेंज करते हैं। तो ब्लंशली इंसल्टेड हिम, ही थिंक्स ब्लंशली इज फ्लर्टिंग विद रैना, ब्लंशली इज बेटर सोल्जर, ही डिस्कवर्ड ब्लंशली इज चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो भैया सर्जियस सरनाफ काहे के लिए? जब उनकी प्रेमिका को फुर फुर कराएंगे, भगा ले जाएंगे, प्रेम करेंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, तो कोई भी इंसान होगा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो भैया यही बी ऑप्शन करेक्ट है, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द ब्लंशली प्रैक्टिकल प्रोफेशन? तो ब्लंशली का वाकई में प्रैक्टिकल प्रोफेशन क्या होता है? बैंकर होते, होटल मैनेजर होते हैं, मर्चेंट होते, टीचर होते। तो ब्लंशली ने खुद स्वीकार किया था कि वो एक नहीं कई होटल्स का मैनेजर था। तो 12 का ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका भी। हम 13 को देखते हैं। हु सेज आई हैव नेवर अपोलोजाइज्ड? किसने कहा मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगा? तो मेरी समझ से इसको देखते हैं। हु सेज आई नेवर अपोलोजाइज्ड? रैना, सर्जियस, ब्लंशली एंड कैथरीन। तो 13 का ए यानी रैना ने कहा था कि मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगा। तो 13 हु सेज आई नेवर अपोलोजाइज्ड। 14 नंबर क्वेश्चन है हु डज व्हाट डज सर्जियस कॉल द ब्रास बैंड ऑफ हिज सोल? ओहो, ये स्टेटमेंट वाकई बड़ा दमदार है। लूका के साथ वो जो फ्लर्ट करता है उसे वो कहता है ब्रास बैंड ऑफ हिज सोल। व्हाट डज सर्जियस कॉल द ब्रास बैंड ऑफ हिज सोल? तो रैना को नहीं कहता, वो जो है सर्जियस सरनाफ जो है। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ इस वजह से हो गया कि मैंने ब्लंशली को दिमाग में रख लिया था, इस वजह से रैना का हो गया था। तो ब्लंशली नहीं हो गए यहाँ पर, यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि सर्जियस प्रेम का दिखावा किसके साथ करता है? लूका के साथ। मतलब सर्जियस सरनाफ दो डबल गेम खेलता है, एक तरफ रैना के साथ प्रेम करता है, दूसरी तरफ लूका को दिखाता है कि रियलिटी में तुमको प्यार करता हूँ, ये चीज़ होती। तो ये ब्रास बैंड ऑफ हिज सोल सर्जियस का कौन होता है? लूका के साथ फ्लर्ट, जो फ्लर्ट करता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ब्लंशली सेज ही फाइट फॉर मनी बिकॉज, ब्लंशली कहता है कि एक्चुअली वो मनी के लिए लड़ रहा है क्योंकि ही इज ग्रीडी, इट्स मोर ऑनेस्ट देन फाइटिंग फॉर रोमांस और पैट्रियोटिज्म, ही नीड्स टू पे द डेब्ट ही वाज पेड बाय सर्बिया। नहीं नहीं नहीं, वो इस वजह से कहता है क्योंकि वो कहता है कि बी ऑप्शन इसमें सुटेबल करेक्ट होगा। बी देख, इट इज़ मोर ऑनेस्ट देन द फाइटिंग फॉर द रोमांस और द पैट्रियोटिज्म, ये ज़्यादा बेहतर है। फाइटिंग फॉर रोमांस और पैट्रियोटिज्म मतलब रोमांस और देशभक्ति की अपेक्षा ज़्यादा ऑनेस्ट तरीका है पैसे के लिए वार में जाना। नाउ 16 क्वेश्चन हु अल्टीमेटली मैरिज लूका? लूका के साथ एट लास्ट कौन शादी करता है? 16। तो 16 में मेजर पेटकॉफ, निकोला, सर्जियस एंड ब्लंशली। तो भैया यहाँ सर्जियस है, सर्जियस जो है लूका के साथ एट लास्ट मैरिज कर लेते हैं। एंड 17 है व्हाट इज द निकोलाज एटीट्यूड टुवर्ड्स लूका एम्बिशंस? एनकरेजिंग, स्कॉर्नफुल, इंडिफरेंट, प्रैग्मेटिक। व्हाट इज निकोला एटीट्यूड टुवर्ड्स लूका एम्बिशन? निकोला का जो है लूका के एम्बिशन के प्रति कैसा जो है नज़रिया होता है? तो 17 का है डी, प्रैग्मेटिक होता है। 18 नंबर व्हाट डज रैना प्लेस इन द पॉकेट ऑफ द कोट लेफ्ट बाय ब्लंशली? तो लव लेटर, एप्रोप्रिएट ऑफ हरसेल्फ, चॉकलेट क्रीम, ए बुलेट। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एप्रोप्रिएट ऑफ हरसेल्फ, वो अपनी पिक्चर रख देती है, कोट में एक तस्वीर रख देती है। 19 नंबर व्हाट करेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज द इनक्यूरेबल रोमांटिक? कौन सा करेक्टर इनक्यूरेबल रोमांटिक के रूप में डिस्क्राइब किया गया? रैना, सर्जियस, कैथरीन, बोथ ए एंड बी। रैना और सर्जियस दोनों 19। तो 19 का करेक्ट है बोथ ए एंड बी। यहाँ पर रैना और सर्जियस दोनों जो है इनक्यूरेबल रोमांटिक के रूप में दर्शाए गए हैं। 20 नंबर शाद सब टाइटल ऑफ द प्ले, शाह ने इस प्ले का क्या सब टाइटल दिया है? ए ट्रेजेडी, एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक फार्स, ए पॉलिटिकल सटायर। तो शाह ने जो वो दिया है इसमें वो है क्या? बी ऑप्शन करेक्ट है एंड एंटी रोमांटिक कॉमेडी। आप लोग इसकी डिफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट फाइनली कन्विंस रैना टू एक्सेप्ट ब्लंशली? 21। तो 21 का हिज वेल्थ, हिज ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकलिटी, हिज गुड लुक्स, हिज मिलिट्री। तो व्हाट फाइनली कन्विंस रैना टू एक्सेप्ट द ब्लंशली? क्या चीज़ ऐसा होता है जो
फाइनली रैना ब्लंसली को एक्सेप्ट करती है। हिज ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकलिटी, उसकी जो ऑनेस्टी होती है और जो प्रैक्टिकल इंसान होता है उस वही चीज़ जो है रैना कन्विंस कर ले जाती है। 22 हु सेज व्हाट अ मैन इज ही अ मैन, कौन ये कहता है व्हाट अ मैन इज ही अ मैन, रैना अबाउट सर्जियस, कैथरीन अबाउट ब्लंसली, रैना अबाउट ब्लंसली, सर्जियस अबाउट निकोला। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, रैना अबाउट ब्लंसली, रैना अबाउट ब्लंसली यानी हु सेज व्हाट अ मैन इज ही अ मैन, रैना अबाउट ब्लंसली। 23 है मेजर पेटकॉफ हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इज, मेजर पेटकॉफ की हाईएस्ट मिलिट्री रैंक होती क्या है, तो भैया इसमें मेजर खुद ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच कैरेक्टर इज मोस्ट कंसर्न विथ सोशल स्टेटस, रैना, कैथरीन, लूका, निकोला, विच कैरेक्टर इज मोस्ट कंसर्न विथ सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस को लेकर कौन सा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो वो कैथरीन होती है। 25 नंबर पहुंच जाते हैं द प्ले एंड्स विथ, जो प्ले होता है वो कैसे एंड होता है, सर्जियस डाइंग अ डुएल, रैना marrying Sergius, Bluntschli revealing his own multiple hotels, निकोला बिकमिंग सर्वेंट्स इन ब्लंसली होटल्स। तो 25 का सी, ब्लंसली बाद में बताता है कि वो एक नहीं कई होटलों का मालिक होता है, यहीं से प्ले एंड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज सो द प्राइमरली यूजिंग इन अ कंट्रास्टिंग चॉकलेट क्रीम विद बुलेट्स, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज सो प्राइमरली यूजिंग इन अ कंट्रास्टिंग चॉकलेट क्रीम्स विद बुलेट, मेटाफर, आयरनी एंड सिमिले, तो आयरनी का यूज किया गया है, ठीक है, तो 26 में बी। 27 निकोला एडवाइजेस लूका टू मैरी सर्जियस बी कंटेंट एज ए सर्वेंट, ब्लैकमेल रैना, लीव द पेटकॉफ हाउस होल्ड। निकोला एडवाइस लूका, निकोला क्या एडवाइस करती है लूका को, तो निकोला एडवाइस करती है कि बी कंटेंट एज सर्वेंट, एक नौकर की तरह ही शांत रहो या संतुष्ट रहो। 28 है सर्जियस, एक्चुअली सर्जियस रिजाइंस फ्रॉम द आर्मी बिकॉज ही इज डिसइल्यूजन्ड विद वॉर, ही वाज caught stealing, he wants to marry Luca, he failed in a charge। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन है ए, ही इज डिसइल्यूजन्ड विद वॉर, वो वार को लेकर कुछ उसके समझ में नहीं आता, मति भ्रम रहती है। 29 विच करेक्टर इज मोस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन द प्ले, कौन सा करेक्टर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है, तो उसी वजह से तो रैना उससे शादी करती है एट लास्ट फाइनली 29, तो 29 का ब्लंशली। ठीक, अगला 30 शाज मेन क्रिटिक इन आर्म्स एंड द मैन इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, रोमांटिक आइडियलिज्म इन वॉर एंड लव, द क्लास सिस्टम्स, द बल्गेरियन सोसाइटी, तो जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा इसमें, रोमांटिक आइडियलिज्म एंड वॉर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, तो श्योर आएगा, और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं कोई और वीडियो इस रेफरेंस में अच्छे से आपको बना सकता हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, सी यू।